हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब प्लेटफॉर्म के चैनल निरंतर शिक्षा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं जीएस की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। दोस्तों, आप लोग ज़्यादा फोकस लो पर करते हैं, जीएस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आप जीएस को हल्के में ना लें। कट ऑफ में आने के लिए जो है जीएस की अच्छी तैयारी होना भी ज़रूरी है। लो के साथ साथ मैं आपके लिए जीएस व कॉन्स्टिट्यूशन की वीडियो भी कंटिन्यू डालती रहूँगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें व पास वाले बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय, जिसे पीएमओ भी कहा जाता है, के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? नंबर 1 पर है यह 1977 में अस्तित्व में आया, और नंबर 2 पर है इसका प्रधान कैबिनेट सचिव होता है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन ए में है केवल ट्रू, ऑप्शन बी में है 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन सी में है केवल 1, और ऑप्शन डी में है न तो 1 और न ही 2। तो इसका ऑप्शन सी सही है। यह 1977 में अस्तित्व में आया, पीएमओ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये यूपीपीसीएस प्री में 2019 में क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए में है सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, ये राज्य सूची में है। जनगणना संघ सूची में, और दल बदल विरोध अनुसूची ये 10वीं में है। ऑप्शन सी राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, ये द्वितीय अनुसूची में नहीं है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये यूपीपीसीएस प्री में 2019 में क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। नंबर 1 पर है महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, और नंबर 2 पर है भारत का संविधान लागू हुआ, और नंबर 3 पर है जम्मू कश्मीर की प्रभुता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित किया, और नंबर 4 पर है जम्मू तथा कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ। तो इनका जो क्रम है वो सही है। पहले नंबर पर महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया, उसके बाद भारत का संविधान लागू हुआ था, उसके बाद जम्मू कश्मीर की प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित किया, और फिर जम्मू तथा कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ था। तो इनका क्रम सही है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये यूपीपीसीएस 2019 में क्वेश्चन आ चुका है प्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS नामक सामाजिक आंदोलन भारत में निम्न में से किससे संबंधित है? तो मजदूर किसान शक्ति संगठन जो है वो आरटीआई अधिनियम से संबंधित है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये यूपीपीसीएस 2019 में क्वेश्चन आ चुका है प्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? तो सबसे पहले संसदात्मक सरकार जो है वो शुरू की गई थी ग्रेट ब्रिटेन में, यूके में। ऑप्शन इज राइट आंसर। ये यूपीपीसीएस 2018 में आया था क्वेश्चन प्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2018 में कर्नाटक में कितनी विधानसभा सीट के लिए चुनाव हुआ? तो मई 2018 में कर्नाटक में 222 सीटों पर चुनाव हुआ था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये 2018 में क्वेश्चन आया था हायर एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नंबर 1 पर है भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, नंबर 2 पर है राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है। नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें नंबर 1 पर है भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, तो इसका ऑप्शन ए सही है, केवल 1। ये यूपीपीसीएस 2017 में क्वेश्चन आ चुका है मेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था?
तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 में पारित किया गया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये हायर एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम 2016 में क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल हैं। तो ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था। तो पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल अब 2020 में जगदीप धनखड़ है। जुलाई में ये जो है केसरीनाथ त्रिपाठी की जगह जो है राज्यपाल बनाए गए थे। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन अब फिलहाल सही नहीं है। जगदीप धनखड़ जो है अब पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल हैं। राज्यपाल के लिए जो क्वेश्चन पूछा गया था डाइट में प्रवक्ता परीक्षा में, ये 2014 में पूछा गया था। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है। तो भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है जनहित याचिका से। ऑप्शन डी, ये गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता के लिए जो एग्जाम हुआ था 2015 में, उसमें आया था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारतीय संघ को सौदेबाजी का संघ कहा? तो भारतीय संघ को सौदेबाजी का संघ कहा था मॉरिस जोन्स ने। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता के लिए जो एग्जाम 2015 में हुआ था उसमें पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है। तो भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है जनहित याचिका से। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनमत के निर्माण में मुख्य तत्व होता है। तो भारत में जनमत के निर्माण में मुख्य तत्व होता है स्वतंत्र प्रेस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय किस वर्ष में स्थापित हुआ? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय 1985 में स्थापित हुआ था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो एग्जाम हुआ था 2014 में, उसमें पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? तो तेलंगाना के प्रथम मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये भी 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था प्रवक्ता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? तो गुजरात राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी आनंदीबेन पटेल। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये भी 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था प्रवक्ता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये भी जो है क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था प्रवक्ता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोठारी कमीशन किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है काफ़ी परीक्षाओं में। तो कोठारी कमीशन संबंधित है एजुकेशन से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये भी 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था प्रवक्ता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का नहीं है? तो विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों का अनुदान का आवंटन करना ऑप्शन ए में है। तो ये आयोग का जो है कार्य है। ऑप्शन बी में है, विदेशों में भारतीय उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना। ये कार्य भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का है। ऑप्शन सी में है, बौद्धिक संपदा अधिकारों का संरक्षण करना। तो ये कार्य भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का है। ऑप्शन डी में है, विश्वविद्यालयों की वार्षिक परीक्षा का पर्यवेक्षण करना। तो विश्वविद्यालयों की वार्षिक परीक्षा का पर्यवेक्षण करना ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कार्य नहीं है। सो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था प्रवक्ता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना बोझ के सीखना समिति के अध्यक्ष थे। तो बिना बोझ के सीखना समिति के अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल। ऑप्शन इज राइट आंसर। ये भी क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है? तो ये क्वेश्चन ऊपर भी आया था कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय 1985 में जो है वो बना था। सो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये भी 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का मूल अधिकार आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता है।
नंबर 2, भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद से राज्यसभा द्वारा पारित किए गए और लोकसभा द्वारा सहमत व्यक्त किए गए संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। और नंबर 3 पर है, वर्तमान में राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी अरुण जेटली हैं। नंबर 4, योजना आयोग के अध्यक्ष श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1 तथा 2 सही है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक प्राधिकरण है? नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। नंबर 1 पर है राज्य निर्वाचन आयोग, नंबर 2 पर है राज्य वित्त आयोग, नंबर 3 पर है जिला पंचायत और नंबर 4 पर है राज्य निर्वाचन अधिकारी। तो इसमें संवैधानिक प्राधिकरण जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग है और राज्य वित्त आयोग है और जिला पंचायत है। राज्य निर्वाचन अधिकारी नहीं है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये यूपीपीसीएस 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था जीएस पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। नंबर 1 पर संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं है। नंबर 2 पर है राज्यसभा एक वित्तीय बिल को रोक सकती है। नंबर 3 पर है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक शब्द बढ़ाया गया है। और नंबर 4 पर है संसद के दोनों सदनों में कोई विवाद लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था द्वारा सुलझाया जा सकता है। तो सही जो है वो इसमें है, संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं है और राज्यसभा एक वित्तीय बिल को रोक सकती है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये यूपी लॉ के एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन जीएस के पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। नंबर 1 पर है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पदों पर 62 वर्ष की आयु तक आसीन रहते हैं। और नंबर 2 पर है जिस राजनीतिक दल को 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त होती है वह राष्ट्रीय स्तर का दल होता है। और नंबर 3 पर है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निस्तारण अध्यक्ष लोकसभा द्वारा किया जाता है। और नंबर 4 पर है संज्ञेय अपराध वह अपराध है जिसमें बिना वारंट गिरफ्तारी की जा सकती है। तो इसमें सही चुनने थे, तो ये चारों ही सही हैं। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये यूपी लॉ के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है जीएस पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में दिया गया आमुख नंबर 1 पर है न्यायालय में लागू होता है, 2 महत्वपूर्ण है और उसकी उपयोगिता है, 3 शासन करने के उद्देश्यों को उल्लिखित करता है, 4 संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। नीचे दी गई कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 2, 3 और 4 सही है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये यूपी लॉ के एग्जाम में पूछा गया था प्री में क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दी गई कूटों में से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में अधिकारी है और सूची सेकंड में संस्थान है। ए में है भारत का उपराष्ट्रपति, ये राज्यसभा से संबंधित है। बी में है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये लोक लेखा समिति से संबंधित है। भारत का महाधिवक्ता, ये उच्चतम न्यायालय से संबंधित है। भारत का महान्यायवादी, ये लोकसभा की बैठक से संबंधित है। सो ऑप्शन, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। ये यूपीपीसीएस 2005 में क्वेश्चन आया था मीन्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो अंतरराष्ट्रीय पानी के झगड़ों में केंद्रीय संसद के अधीन निर्णय की शक्ति भारतीय संविधान का अनुच्छेद 262 में है, तो ये सही है। और ऑप्शन बी में है अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद अधिनियम, ये पारित हुआ 1956 में। और ऑप्शन सी में है नदी बोर्ड्स एक्ट, ये 1970 में पारित नहीं हुआ। ऑप्शन डी में है राष्ट्रीय जल नीति, ये 1987 में पारित हुआ। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सुमेलित नहीं है। ये यूपीपीसीएस के मीन्स में आया था क्वेश्चन 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट के ए में है मौलिक कर्तव्य, ये संबंधित है संविधान के 42वें संशोधन से। बी में है संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, तो ये संबंधित है केशवानंद भारती केस से। और सी में है मूल ढांचे का सिद्धांत, तो ये मिनर्वा बिल केस से रिलेटेड है। और डी में है इंसानों के अनैतिक व्यापार का निषेध,
तो ये संविधान का अनुच्छेद 23 से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये यूपीपीसीएस 2007 में क्वेश्चन आया था मेंस एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। कथन ए में दिया गया है भारत में लिखित संविधान है, और कारण आर में दिया गया है शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेतक है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये यूपीपीसीएस 2015 में क्वेश्चन आया था प्री के री एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए में है, एएसयू का ज्ञापन कहता है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 एक बिंदु पर स्पष्ट नहीं है, और कारण आर में यह अस्पष्टता इस अधिनियम के अंतर्गत उन लोगों को जिनके माता पिता विदेशी थे नागरिकता प्रदान करने से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। दोनों ए और आर सही हैं, और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये यूपी लॉ के एग्जाम में पूछा गया 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग होता है। ए में है, ऐसी सरकार के लिए जो कई दलों द्वारा साझा कार्यक्रम के साथ गठित हो, और बी में है, ऐसे दल के लिए जो शासन गठित करने वाले दल अथवा दलों से निकटतम हो, और सी में है, दल का आंतरिक चुनाव जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर हो, और डी में है, शासन की गोपनीयता जो शासन में साझेदारी करने वाले दलों के बीच में हो। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये यूपी लॉ के एग्जाम 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये यूपीपीसीएस 2013 में और यूपी लॉ 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिकेतर अधिकार का अर्थ है। ए में है, वह शक्ति जो संविधान की सीमा का अतिक्रमण कर देती है, और बी वह व्यक्ति जिसे संविधान के अंतर्गत असाधारण शक्ति प्राप्त हो, और सी वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है, डी वह अधिकार जिसमें आपातकाल की घोषणा होने पर राज्य की समस्त शक्ति निहित हो। तो संवैधानिकेतर अधिकार का अर्थ है वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये यूपी यूडीए एलडीए 2001 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है। तो भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है बहुफसली योजना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये यूपीपीसीएस 2015 में क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी जो है ये सही है, और इसमें ऑप्शन डी जो है जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, ये सही नहीं है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये यूपीपीसीएस 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी जो है ये तीनों ही सत्य हैं। मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल को दिए गए सलाह को जांचने के लिए न्यायालय अधिकृत है, यह सत्य नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये यूपीपीसीएस 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था मेंस में। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। आई होप कि ये वीडियो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जिसमें भी जीएस या जीके आते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आप चैनल से जुड़े रहें, बने रहें, तैयारी करते रहें, पढ़ते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।